तो 11th क्लास, ठीक है, 11th क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स जो भौतिकी है वो एक नया एक सब्जेक्ट है ना। भौतिकी क्या, अभी जो आप लोगों ने जो भी क्या है साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीसीएम चुना हुआ है ना, किसी ने पीसीबी चुना होगा, ठीक है, तो उनके लिए एक नया शब्द है या नया शब्द तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भौतिकी आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है, उसमें प्रकाश के बारे में पढ़ा है ना। 9th क्लास में आपने धातु अधातु है ना और ध्वनि इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो भौतिकी कुछ ना कुछ पार्ट आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्टली भौतिक क्या है अब आपको इस क्लास में आके पता चलेगा कि भौतिक होती क्या, भौतिक क्या है और भौतिकी में हम लोग किन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भौतिक मतलब क्या होता है। भौतिक का मतलब क्या होता है, भौतिक वस्तुएं मैं बोल रहा हूं, है ना। तो भौतिक वस्तुएं क्या होती है, भौतिक वस्तुएं जो हम जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो वो सारी वस्तुएं जो भौतिक होती हैं, जैसे हमारे पास प्रकाश, जैसे हमारे गाड़ियां, मोटर गाड़ी, साइकिल, बहुत सारी ऐसी भौतिक वस्तुएं है ना। तो उनके और एक बार हमारे आसपास में उपस्थित जितने भी हमारे आसपास में उपस्थित जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, उन सभी घटनाओं के घटने का कारण हम किसमें पता करते हैं, भौतिकी में। तो भौतिकी क्या है, तो भौतिकी क्या है, तो भौतिकी जो है हमारे आसपास घटना घटित होने वाली जितनी भी घटनाओं हैं, घटनाओं का अध्ययन, कैसा विस्तृत अध्ययन हो सकते हैं। हमारे आसपास हमारे चारों ओर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, है ना। साइकिल, कोई एक व्यक्ति है साइकिल चला रहा है, ठीक है, साइकिल चला रहा है, तो वो चला रहा है, कोई व्यक्ति उसको चला रहा है तो वो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक चला पाता है। लेकिन यदि उसको हम खाली ऐसे छोड़ दें, ऐसे ही लुढ़का दें, तो वो कुछ दूर जा करके गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, यदि कोई बैठा है तो उसको 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक चला पाता है, लेकिन कोई ऐसे ही खाली उसको छोड़ दिया जाए तो वो नहीं चल पाती है, वो गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, ठीक है। एक बस है, बस चल रही है, ठीक है, हमने अभी मैंने आपको ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ, वीडियो बना करके सेंड कर रहा हूँ, तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है। बस चल रही है, बस में एक तो ड्राइवर होता है, 50 उसके मतलब वहाँ पर पैसेंजर्स होते हैं, उन पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा पा रहा है कैसे, बस कैसे चल रही होगी, उसमें ब्रेक कैसे लग रहे होंगे, ठीक है, और एरोप्लेन कैसे होंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बात दिमाग में रखिए, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं इसमें ज़्यादा आपको बर्डन नहीं दूंगा, बट मैं एक चीज़ के लिए आपको जरूर मजबूर करूंगा, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपके अंदर यदि क्या, कहां से, क्यों, कैसे, किस लिए, कब, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। आपके दिमाग में ये जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है साइंस लेने का, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। तो आपको हर एक चीज के कारण को बात तो समझ में आ रही होगी कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी एक इतना मजेदार सब्जेक्ट है। क्यों मजेदार है, तो मजेदार होने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं जो हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, है ना। तो 11th क्लास में हमको क्या पढ़ना चाहिए, याद रखिएगा, 11th क्लास में हम यांत्रिक भौतिकी पढ़ते हैं। यांत्रिक, है ना, भौतिकी में भी ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग ब्रांच होते हैं, यांत्रिक भौतिकी होती है, ठीक है, न्यूक्लियर भौतिकी फिजिक्स होता है, फिर मॉडर्न फिजिक्स होता है, फिर हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगें जो मॉडर्न फिजिक्स में आती है, प्रकाश, लाइट होता है। तो इस तरह से भौतिकी के और अलग अलग बहुत सारे ब्रांच हैं, उसमें से हम 11th क्लास में यांत्रिक भौतिकी पढ़ेंगे। यांत्रिक भौतिकी मतलब जिन वस्तुओं को हम देख रहे हैं, जिनमें जो घटनाएं घटित हो रही हैं, है ना, उन सभी का अध्ययन, जिसमें हम यांत्रिक भौतिकी में हम जानेंगे कि बल क्या होता है, यांत्रिक भौतिकी में हम जानेंगे कि घर्षण क्या होता है, यांत्रिक भौतिकी में हम जानेंगे कि ध्वनि वेव्स क्या, तरंगें क्या होती हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे,
ठीक है, याद रखिए भौतिकी में। तो 11th क्लास बहुत मजेदार क्लास है। भौतिक सब्जेक्ट बोला जाए तो चूंकि वो हमारे रियल लाइफ को स्टडी कराता है, रियल लाइफ को हमको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब वो चीज जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो चीज हमारे साथ घट रही है, इसका मतलब उसे पढ़ने में कितना मजा आएगा आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए भौतिकी की परिभाषा हम यदि दें, है ना, तो मैं अपने हिसाब से उसकी एक परिभाषा मैं बनाना चाहता हूँ या मैं बनाता हूँ जनरली, अगर मैं बताता हूँ बच्चों को, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, मैं यहाँ सीधे सीधे लिख रहा हूँ, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अपने आसपास चारों ओर होने वाली घटनाओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं तथा सबसे बड़ी बात, तथा हम उनका मापन करते हैं। हम उनसे जुड़ी भौतिक राशि का मापन करते हैं। अब एक चीज और भी कह सकता हूँ, भौतिकी का दूसरा नाम ही क्या है? मापन, मेजरमेंट। मतलब ये कि भौतिकी में हम केवल ज्यादातर चीजें, जैसे हम दौड़ रहे हैं, कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, कितनी स्पीड है, ठीक है, और जैसे हमें आवाज आई तो कितनी तेजी से आई, है ना, कितने हर्ट्ज हमको सुनाई दी, तो उसमें हम उस ध्वनि को मेजर करेंगे। अर्थक्वेक आया तो उसका स्ट्रेंथ क्या था, है ना, ज्वालामुखी निकली तो कितने स्ट्रेंथ है, बिजली कड़की उसका स्ट्रेंथ क्या था। तो हर एक चीज को हम क्या करते हैं, भौतिकी में मेजर करते हैं, मापते हैं। तो भौतिकी का दूसरा नाम भी हमने कह दिया, मापन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, एक शब्द में आप लिख सकते हैं, भौतिकी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम मापन। हम इसमें हर एक चीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से इस भौतिकी का डेफिनेशन हम देखेंगे। तो बेटा आप लोग पहले नेक्स्ट पे हो जाए कि आपको सब्जेक्ट ये लेना है नहीं लेना है, और यदि लेना है तो कीप इन योर माइंड ये जो मैंने बातें आपको बताई कि क्या क्या चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और थोड़ा सा 10th लेवल जो था वो एक सीमित कोर्स था, याद रखिएगा, एक सीमित कोर्स था। उसमें आप लोगों को इतनी सी बुक थी, इतनी छोटी सी बुक, आप उसको चाहे तो साल भर में ईमानदारी से करेंगे तो 3 बार रटा जाएगी, 3 बार में ऐसे 3 बार 4 बार एक साल में हो जाता है वो। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा हमको वास्ट सोचना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट में वहां तो पूरे मैथ्स भी आपको रटा जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर यदि हम भौतिकी को पढ़ रहे हैं तो इसमें याद रखिएगा थाउजेंड्स ऑफ डेरिवेशंस हैं, हजारों क्या है आपके सिद्धांत होंगे, हजारों डेरिवेशंस हैं इसमें, और उनको आपको याद करना संभव नहीं है। तो आपको उसको क्या करना होगा, समझना होगा। तो आपको अपनी समझ बढ़ानी है, आपको अपने डायमेंशंस को बढ़ाने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि हम इस सब्जेक्ट को ले जाना है। लेकिन एक बात और बता दूं बेटा कि आपको यदि ये सब्जेक्ट लेना है, यदि आप ये सब्जेक्ट लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि आप भौतिकी में वो सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जो घटनाएं आपके साथ घटित हो रही होती हैं, उनके कारणों को पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको वो कारण हम कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं कई बार।
जैसे एरोप्लेन ऊपर की ओर उड़ रहा है तो वहां पर उसको डायरेक्शन कौन बता रहा होगा, वो उसको कैसे पता कि वो उसको ये यहाँ से मैं उतरूंगा तो ये आपका एयरपोर्ट यही है, यहाँ पर ही मुझे उतरना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, इन सब का आंसर आपको किसमें मिलेगा, भौतिकी में। कोई चीज गर्म हो जा रही है और गर्म होने के बाद कितनी गर्म हो रही है, ठीक है। आज तापमान, जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या ब्रॉडकास्टिंग करते हैं किसके लिए, अपने मौसम की जानकारी देते हैं, वो किस माध्यम से देते हैं, कहाँ से देते होंगे, है ना। अब ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जो निचोड़ है ना, तो वो सारा का सारा कहाँ पर है, भौतिकी में। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, केवल इंट्रोडक्शन ही दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे।